नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी राज्य सरकार हुई दिवालिया। माणिकराव ठाकरे विकास के नाम पर केवल की घोषणाएं। पत्र परिषद में लगाए गंभीर आरोप। उमरखेड़ को मिली 5 नई बसें। विधायक वानखेड़े व नितिन भुतड़ा के प्रयासों को आखिर मिली सफलता। जिला जागृति सप्ताह शुरू। ऑटो पलटने से महिला की मौत। छात्री चोरों से 8 दोपहिया जब्त और अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। आम देखते समाचार विस्तार से। राज्य सरकार पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज राज्य पर हो गया है। इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार और कर्ज ले रही है। इसी कर्ज के बोझ तले यह सरकार डूबने की कगार पर है। केवल स्वार्थ के लिए त्रिशंकु सरकार दिखावे के लिए कार्यरत है, ऐसा आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे ने यहां आयोजित पत्र परिषद में लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 45,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा अर्थसंकल्प में दिखाया गया। सरकार के पास ठेकेदारों के बकाया बिल देने के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध नहीं है। चुनाव के समय सरकार ने विभिन्न घोषणाएं की थी, लेकिन किसी भी घोषणाओं पर अमल होता नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी को झूठे सपने दिखाकर इस सरकार ने सत्ता हासिल की। अब वह स्वयं को दलदल में फंसती नजर आ रही है। विगत 14 वर्षों से राज्यों में सरकारी कर्मियों की भर्ती नहीं ले रही। उसमें यवतमाल समेत चंद्रपुर, गढ़चिरौली, धुलिया, नासिक, पालघर की भर्ती प्रक्रिया जानबूझकर रोकी गई है, ऐसा आरोप भी ठाकरे ने लगाया है। अमरावती संभाग में निर्माण विभाग के 3,000 करोड़ रुपए के कार्य कार्यान्वित है, लेकिन ठेकेदारों को उनका बकाया बिल देने के लिए इस सरकार के पास राशि ही उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य जगह जगह रुके हैं। किसान, गरीब तबके के नागरिक, घरकुल योजनाओं के लाभार्थी समेत जल किल्लत से जूझ रहे क्षेत्रों को इस सरकार ने नजरअंदाज किया है। जिले में 39,000 घरकुल योजना के 490 करोड़ की जरूरत होने के बावजूद केवल 15 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जिसके लिए जिला पालक मंत्री जिम्मेदार होने का आरोप भी ठाकरे ने लगाया। जिले में जल किल्लत से निपटने के लिए केवल 4 करोड़ रुपए का प्रारूप तैयार किया गया, जो कि काफी कम है। जिले के 6,000 किसानों ने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति हेतु आवेदन किए हैं। उन्होंने महावितरण के कार्यालयों में जाकर राशि भी जमा की है, लेकिन किसी भी किसान को बिजली आपूर्ति मुहैया न करवाते हुए उन्हें सौर ऊर्जा पर बिजली की आपूर्ति करने की बात कही जा रही है, जिसके लिए केवल 250 किसानों ने सौर ऊर्जा के लिए अनुमति दर्शाई है। वहीं 5,750 किसानों को मोटर पंप के लिए आज भी बिजली की जरूरत है। सौर ऊर्जा से निर्मित बिजली को किसान तवज्जो देते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर भी चुप्पी साधे हैं, ऐसा भी उन्होंने पत्र परिषद में स्पष्ट किया। इस अवसर पर विधायक अनिल मांगुलकर, प्रफुल्ल मानकर, अशोक बोबड़े, अनिल गायकवाड़ और संजय महले उपस्थित थे। जल संसाधन विभाग की ओर से 16 से 22 मार्च तक जल जागृति सप्ताह का आयोजन किया गया है। सप्ताह भर विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से जल जागृति की जाएगी। 16 मार्च को सुबह 11:30 बजे सेवानिवृत्त अभियंता भवन दाते कॉलेज के पीछे इस सप्ताह का उद्घाटन जिलाधिकारी विकास मीणा के हाथों किया गया। चेतन दर्ने, मनीष भावने, राजा शेलके, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे, अधीक्षक अभियंता सुनील चौधरी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर जल जागृति की शपथ दिलाकर अतिथियों के हाथों जल जागृति रथ का शुभारंभ होगा और उसे मार्गस्थ किया जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में जिले भर की स्कूल महाविद्यालयों में पानी विषय पर चित्रकला स्पर्धा होगी। 17 को यवतमाल समेत हर तहसील स्तर पर दौड़ स्पर्धा होंगी। 18 मार्च को डेहनी, पुसद तथा पांडेकौड़ा में जल उपभोगी संस्था के प्रतिनिधियों की कार्यशाला होंगी। 19 मार्च को हर तहसील क्षेत्र में जल जागृति हेतु चर्चा एवं कार्यशाला ली जाएगी। 20 मार्च को स्कूल एवं महाविद्यालय स्तर पर रंगोली स्पर्धा होंगी। 21 मार्च को दिग्रस में कार्यशाला और शालेय स्तर पर निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया है। 22 मार्च को शाम 4 बजे जल जागृति सप्ताह का समापन किया जाएगा। एसटी कॉर्पोरेशन ने उमरखेड़ डिपो को 5 बसें प्रदान की हैं। इन बसों का उद्घाटन विधायक किशनराव वानखेड़े और भाजपा जिला संयोजक नितिन भुतड़ा ने किया है। इस बस स्थानक पर मराठवाड़ा के नांदेड़, हिंगोली, परभणी के साथ साथ 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से आने वाले यात्रियों का भारी आवागमन रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस
क्षेत्रों में भी 10 से 15 हजार यात्री नियमित रूप से कबाड़ बसों से यहाँ आते जाते रहते हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ डिपो में बसों भारी कम हो गई थी। इसलिए यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए विधायक किशनराव वानखेड़े और भाजपा यवतमाल पुसद जिला संयोजक नितिन भुतड़ा ने परिवहन मंत्री से बार बार मांग करके उमरखेड़ डिपो के लिए 10 आधुनिक बसों को मंजूरी दिलाने में सफलता हासिल की है। नितिन भुतड़ा ने मीडिया को बताया कि इनमें से 5 वाहन 15 मार्च को डिपो में प्रवेश कर लिया है, जबकि शेष 5 बसें जल्द ही उपलब्ध होंगे। इस उद्घाटन अवसर पर विधायक किशनराव वानखेड़े, नितिन भुतड़ा, पूर्व विधायक विजयराव खड़से, नामदेव ससाने, संजय जाधव, संदीप ठाकरे, अनिल नरवाड़े और डिपो के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उमरखेड़ डिपो को एसटी बसें उपलब्ध कराने के लिए विधायक किशनराव वानखेड़े और भाजपा जिला समन्वयक नितिन भुतड़ा को सभी क्षेत्रों के यात्री भाई बहनों की ओर से बधाई मिल रही है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 98503537